जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर। और स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, है ना। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए, क्या होता है, कैसे हम लोग एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो हमारा एपी क्या होता है? एपी होता है आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस A5 डॉट डॉट क्या होता है? एन होता है। एपी हमारा यही तो होता है ना। और यदि A1 को लिखना चाहे तो A1 को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। A2 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी लिख सकते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। और A5 को क्या लिख सकते हैं फिर बच्चों? A प्लस 4D लिख सकते हैं, है ना। और AN को क्या लिख सकते हैं? nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी हमारा यही तो होता है। अब इसको कहते हैं एसएन। ये आपका क्या हो गया? एसएन हो गया। ये क्या हो गया? एसएन हो गया, है ना। तो ये आपका एसएन हो गया। अब एसएन यानी कोई भी संख्या एपी में दिया हुआ रहे तो उसके सभी पदों का योग निकालना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे 100 तक सभी 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग यदि निकालने के लिए कहा जाए तो, है ना, जोड़ने में तो जान ही निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फटाक से एक ऐसा फार्मूला आ जाए जिसको फटाक से टोटल संख्याओं का योग यदि ज्ञात कर ले, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। और उस फार्मूला को यदि ध्यान में रखेंगे तो अगले 10 से 15 सेकंड में आपका वो निकल जाएगा। कैसे? तो एसएन का एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। एसएन का एक फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि ये फार्मूला आपको याद है, ठीक है, यदि ये फार्मूला आपके पास है तो आसानी से आप बिल्कुल इसको आप एकदम बिल्कुल भी आसानी से आप इसको कर लेंगे। देख सकते हैं ये आपका फार्मूला हो गया एसएन का। एसएन का दो फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है ना, एक और फार्मूला होता है एसएन बराबर, ठीक है, देखिएगा, एक और फार्मूला होता है एसएन का n/2 इंटू a प्लस एल, है ना। यहां पे होता क्या है कि a को प्रथम पद कहेंगे, a हो जाए आपका प्रथम पद हो जाएगा, और l जो हो जाता है वो आपका अंतिम पद हो जाएगा। कौन सा पद? अंतिम पद। यानी कहने का मतलब है यदि एपी में आपको ए पता रहेगा, है ना, ए यदि पता हो जाए और डी पता हो जाए तो हम लोग आसानी से सारे पदों का योग निकाल सकते हैं। एसएन के जितने भी, है ना, एपी के जितने भी पद हैं सभी पदों का योग निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको एन भी पता होना चाहिए कि टोटल एपी में टोटल कितनी संख्याएं हैं, है ना। जैसे आप सोच के देखिए, जैसे मान लीजिए जाए एक 1 2 3 से लेके कहां तक 100 तक के सभी संख्याओं का योग यदि निकालने के लिए कहा जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। इतना तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये एपी में है ना। सब जगह सार्वंतर कितना होगा? एक ही होगा। 2 में से एक घटाएंगे तो भी एक, 3 में से 2 जाएगा तो एक ही, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्रथम पद आपका 1 हो जाएगा, है ना। और अंतिम पद कितना है? अंतिम पद भी आपका 100 है। और टोटल 1 से लेकर के 100 तक में टोटल संख्याएं भी कितनी होती है? 100 ही होती है। यानी यहाँ पे एस 100 निकालने के लिए कहा जाएगा। टोटल 100 पद है तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा n/2। एन की जगह पे कितना है? 100/2 इंटू ए प्लस एल। प्रथम पद 1 है और अंतिम पद कितना? अंतिम पद कितना है? 100 है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको हल कर देंगे तो हमारा टोटल सभी पदों का योग क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो हमने क्या सीखा? दो चीज सीखा। सबसे पहला क्या कि इसमें दो फार्मूला, एक फार्मूला एसएन का ये फार्मूला है और दूसरा आपका ये फार्मूला है, ठीक है। हमने एसएन का दो फार्मूला यहाँ पे सीखा। एक एसएन बराबर n/2, है ना, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला एसएन बराबर n/2, है ना, इंटू a प्लस एल। ये फार्मूला तब काम करेगा जब आपका n रहे पता, a भी पता रहेगा और d पता रहेगा, तब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। यदि बाय द वे n नहीं पता है तो हम लोग n को निकालेंगे
an से निकालेंगे और ये फॉर्मूला आपका तब हो जाएगा जब a प्रथम पद और l अंतिम पद है और n भी पता रहे, तब यहां से आसानी से हम इसके सभी पदों का योग निकाल लेंगे। तो आइए पर बच्चों इसके एक एग्जांपल के ऊपर आते हैं, है ना। एक प्यारा सा एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एपी में दिया हुआ है कुछ संख्या जैसे 8 है, 3 है, -2 है कि प्रथम 22 पदों का योग निकालना है ना। कितने पदों का योग निकालना है? 22 पद। यानी देखिएगा, है ना, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। दिया हुआ क्या क्या है? दिया हुआ सबसे पहले तो प्रथम पद दिया हुआ है ना। प्रथम पद आपका दिया हुआ है जो कि ए होता है। ए आपका कितना है? 8। और यहां से हम सारवंतर निकाल लेंगे। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? सारवंतर। और सारवंतर को डी। डी कैसे निकलता है? पिछले लेक्चर में, पिछले कक्षा में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कैसे। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने के बाद क्या निकलता है? सारवंतर। यानी कि आपका -5 क्या हो जाएगा? सारवंतर हो जाएगा। अब इसके प्रथम 22 पदों का योग निकालना, यानी कि दे रखा है ना, एनवा पद, यानी एन का वैल्यू दे रखा है। एन का वैल्यू कितना है? टोटल 22 है। तो यहां से आप आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या? एसएन का फॉर्मूला। एसएन यानी कि S22, है ना। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 22/2 इंटू, पहले हम लोग आइए फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले एसएन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 22 है। n का वैल्यू कितना है? 22। 22/2 हो जाएगा इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 8 है। और n का वैल्यू पुनः 22 है। 22 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -5। देख सकते हैं 22/2 ये तो आपका 11 बार में कट जाएगा। आपका क्या हो गया? 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 है, यहाँ पे प्लस है 16 प्लस, और 22 में से जब 20 बचे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 22। 22 में से 21, 21 में से 5 यानी कि 21, 100 माइनस का 105 हो जाएगा यहाँ पे ना। देखिए यहाँ 20 में से 21 जाएगा, 21 यानी माइनस का 105, ठीक है। 11 गुने 105, 16 में से घटा देंगे कितना बचेगा? माइनस का 89 बचेगा। और 89 और 11 को गुना कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका माइनस में आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी अब देख सकते हैं माइनस का 997 है ना, माइनस का 979 आपका क्या हो जाएगा? ये सभी पदों का क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा। तो इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, सारा का सारा इसी फार्मूले पे है। कौन सा फार्मूला? एक एसएन का ये फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला। इसी फार्मूले के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्या है? बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का? आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है ना। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का क्या निकालना? योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हल क्या क्या आपको दिया हुआ है। सबसे पहले मेरा प्रथम पद दिया हुआ है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है a बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है ना। और यहां से डी कितना हो जाएगा? 7 - 2 = 5। डी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका टोटल कितने पदों तक का योग निकालना? 10 पद तक। यानी n का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ? 10 दे दिया हुआ है। यानी आपको यहां से एसएन निकालना है। एसएन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। और जो जो दिया हुआ उसको मान रख देंगे। n का वैल्यू 10 आपका है, 10/2, और ये आपका 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2, पुनः 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया है? 5 आ गया है। क्या हो जाएगा? देख सकते हैं ये 2 × 5 = 10, 5 बार में कट गया। ये क्या आ गया? 2 × 2 = 4, है ना। और यहाँ पे 10 में से एक जगह 9, 9 × 5 = 45। तो उस तरह से ओवरऑल कितना हो गया? 5 × 49। देख रहे हैं?
तो इस तरह से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 5 का 20, 20 और 9 29, 295 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि टोटल 10 पदों तक का इसके इस एपी के 10 पदों तक का योग कितना हो जाएगा, 295, है ना। तो मेन इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए उसके अगले क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसमें भी है, 22 पदों का योग निकालना है ना। क्या क्या दिया हुआ थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहला आपका दिया है, प्रथम पद दिया हुआ, दिया ए बराबर क्या दिया, माइनस का 37, है ना। उसी तरह से डी निकाल सकते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस 7, यानी कि a2 आपका माइनस का 33 है, और माइनस का यहाँ पे क्या 37 है, देख सकते हैं, माइनस का 33 और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा 37। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, ये आपका +4 हो जाएगा। 37 में से 33 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू भी दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है 12। टोटल कितने पदों तक का योग निकालना है बच्चों, 12 पदों तक का योग निकालना है, यानी कि S12 निकालना है। क्या निकालना, S12। तो S12 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 12/2 इंटू 2a, है ना, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू माइनस का 37 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका 4। इसको हल कर देंगे आपका आ जाएगा, ये कटेगा 6 बार में, है ना, 6, ये 37 दूनी 74, माइनस का 74 हो जाएगा, है ना। और 12 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, देख सकते हैं, 12 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 11, 11 में 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। उस तरह से देख सकते हैं, माइनस का 74 में से 44 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 30, कितना आ जाएगा माइनस का 30, और इसको गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 180। इस तरह से S12 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 180, है ना, जो कि 12 बार। अब जाहिर सी बात है कि पद माइनस में जा रहा था तो टोटल योग भी क्या आएगा, लगभग माइनस में ही आएगा, है ना। तो इस तरह से Sn का फॉर्मूला लगा करके, है ना, एपी के, है ना, प्रथम n पदों तक का योग क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 पदों तक का योग निकालना है, ठीक है। तो प्रथम पद आपका दिया हुआ है, देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, दिया है a का वैल्यू कितना है, -0.6 दिया हुआ है, a का वैल्यू और पॉइंट में दिया, तो हड़बड़ाना नहीं, पॉइंट तो क्या हुआ, है ना। d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू उसी तरह से 1.7 में से 0.6 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो आपका 1.1 आपका d का वैल्यू आ जाएगा, d का मान आ जाएगा, है ना। और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू आपका 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, Sn का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से n का वैल्यू कितना है, n का मान कितना, 100, 100/2, 2 इंटू ए का मान कितना है 0.6, है ना। n का वैल्यू कितना, a का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस n का वैल्यू पुनः 100 लिखेंगे, n का मान -1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान है 1.1, ठीक है। एकदम आराम से हल करिए, ठीक है। 2 से ये कितना बार में कटेगा, 50 बार में, क्या आपका आ गया 50 आ गया, और 0.6 में 2 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा प्लस, और 100 में से एक जाएगा तो बचेगा आपका 99, कितना बचेगा 99, और 99 में से 1.1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए, ये आपका 9 हो गया, फिर से 99 हो गया, और ये आपका जोड़ दीजिए 9, 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 9 1 10, यानी कि एक अंक के पहले दशमलव, आपका आ जाएगा लगभग 108 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहां से 50 और गुना कर देंगे, किस में गुना कर देंगे, 108.9 में पहले 1.2 जोड़ देते हैं, 108.9 में 1.2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, सॉरी आपका 1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे आपका
यानी 110 पॉइंट आपका 1 हो जाएगा, 110.1। अब इसको हम गुना कर देंगे, है ना। तो लगभग गुना करने के बाद लगभग ये आपका आ जाएगा कितना, 550। आइए इसको गुना ही कर देते हैं, 110.0 में, है ना, 50 से गुना करिए। और एक अंक के पहले दशमलव आपका बढ़ जाएगा, यानी कि लगभग आपका आ जाएगा 5500 आ जाएगा। कितना आ गया, 5500। इसके 100 पदों तक का योग लगभग इसका कितना आ जाएगा, 5500 आपका इसका आ जाएगा, है ना। तो आशा है बच्चों कि आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस खाली फार्मूला को ध्यान में रखना है ना। एसएन जिसमें ए की जरूरत है, डी की जरूरत है और एन की जरूरत है, आपका ये बिल्कुल आपको अच्छे से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इसी तरह से आप देख सकते हैं, है ना। ये भी आपका एपी में ही है, क्वेश्चन में तो कह रखा है कि एपी में ही है। तो एपी का प्रथम पद सबसे पहले आपको दिया हुआ है ना। प्रथम पद क्या दिया हुआ है, जिसको ए बोलते हैं, क्या दिया हुआ है, 1/15 दिया हुआ है। क्या दिया आपका, 1/15, है ना। और सार्वंतर क्या दिया हुआ है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, 1/12 में से 1/15 को क्या करेंगे, घटा देंगे, आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, आपका 60 हो जाएगा। यानी 1/60 इसका डी का मान आ गया, ठीक है। और एन तो अपना दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है, एन 11 दिया हुआ है। तो निकालना है एसएन। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अब एन का वैल्यू ये 11/2 यहाँ पे रखेंगे, और 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है 1/15 प्लस, अब एन का वैल्यू फिर से यहाँ पे 11 रखेंगे, -1, और डी का मान कितना है अपना, 1/60 है। डी का मान कितना है, 1/60। आइए इसको हल करते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा, चलिए इधर आ जाते हैं, आपका हो जाएगी 11/2, देख लीजिए, और यहाँ पे 2/15 हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ पे आपका प्लस 11 में से एक जगह तो 10, और 10/60, यानी कि 10/60, और ये 6 बार में कटेगा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये आ गया 11/2, और इंटू में 2/15, और प्लस का 1/6, 11/2। अब यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। 15 6 का, आई होप 15 से निकालते 30 हो जाएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। 11/2 गुने 9 बटा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, देख लीजिए। अब इसको कटता है तो काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 दहा का 30, यानी ओवरऑल लगभग आपका आंसर रहेगा 11 तिया 33, और 10 नहीं 33/20 टोटल इसके एन पदों का, सभी 11 पदों का क्या निकल जाएगा, योग हो जाएगा आपका कितना, 33/20 आपको हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एन पदों का योग निकालने के लिए अच्छे से सीखे, है ना। 1 मिनट आप देख सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान आने वाला है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता नीचे दिए हुए गए योगफल को ज्ञात करना है ना, इसको जोड़ना है। ये भी बिल्कुल ही एपी में है ना। तो एपी में है और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले उसमें क्या दे रखा था, तो उसमें तो एन का वैल्यू दे रखा था, लेकिन इसमें एन का वैल्यू नहीं दे रखा है, एन का वैल्यू इसमें पता ही नहीं है। तो एन तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए लिखते हैं हल।
क्या क्या दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। दिया है ए का मान दिया है ना। क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और यहां से डी का मान निकाल लेंगे, है ना। डी का मान कैसे, 10 दूनी 20 और 1 21/2 और -7 को घटा देंगे तो आपका डी का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसको निकाल लेते हैं। 2 21 7 दूनी 14 है ना। आपका हो जाएगा 7/2, वापस में डी का मान आ जाएगा। तो आपका डी का वैल्यू 7/2 हो गया। और ये देखिए यहाँ पे लास्ट वाला पद कितना है, 84। और लास्ट वाले पद को हम लोगों ने एन बोला था, एन सीखा था, है ना। और आपका क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, है ना, एन बराबर आपको दिया, एन बराबर कितना दिया हुआ, 84। तो जब तक एन का वैल्यू हमको पता करना पड़ेगा, एन का वैल्यू पता कर लिए तभी जाकर के हमको सारा पदों का योग निकलेगा, क्योंकि इसमें 3 चीज चाहिए होता है। 2 फार्मूला मैंने बताया था सम ऑफ एन टर्म का, एसएन का, सभी पदों का योग का फार्मूला मैंने 2 फार्मूला सीखा। एक फार्मूला था n/2, है ना, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक a होना चाहिए, एक d होना चाहिए और एक n का वैल्यू होना चाहिए। और दूसरा हमने क्या सीखा था, एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस l, है ना। तो यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं कि प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, लेकिन हमारा n का वैल्यू नहीं पता है। n का मान यदि आ जाए तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू हम यहां से पता करेंगे। देखिए n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर में क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। a का मान यहां से रख देंगे 7 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 7/2 बराबर में 81। 7 को उस तरफ कर दीजिए, 7 को उस तरफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और गुना कर दीजिए। 7 को पहले उधर में गुना लेके चलिए, तो n-1 और इंटू में 7/2 और एक 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो 81 में 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा, आपका बच जाएगा आपका 74 बचेगा, है ना। अब यहां से आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा 7n और माइनस का 7 और बटा में 2 इज इक्वल टू 74। क्रॉस गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7n-7, और 74 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 148 आपका आ जाएगा। 7 पुनः उधर चला जाए तो क्या बचेगा 7n इज इक्वल टू, और 7 उधर जाएगा तो 148 और प्लस में 7n इज इक्वल टू आपका 156। तो इस तरह से n का मान क्या आ जाएगा 156/7। क्या करता है ये देख लेते हैं। 7 दूना 14, 1 मिनट, ये 55 होगा, है ना, 8 7 15, हाँ ये 55 होगा, ठीक है। फिर भी ये 7 से कट नहीं रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, सो 55 इनका वैल्यू बिल्कुल सही आना चाहिए। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे टीएन का वैल्यू कितना है, अंतिम पद कितना है 84 है ना, तो यहाँ पे आपका 84 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इसको पूरा इरेज करो इसको, ठीक है। देखिए अब यहां से हमने 7 इधर चला गया तो 84 में से 7 घटेगा, आपका बचेगा कितना 77 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, गुना करिए, क्या गुना हो जाएगा 7n माइनस का 7 और बटा में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 77 गुना कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। यहाँ पे 77 ही भी रहने दीजिए,
7 n-7 बराबर 154, ठीक है। 7 उधर चल जाएगा, 7n बराबर क्या हो जाएगा आप 161 हो जाएगा। तो उस तरह से n का वैल्यू क्या हो जाएगा 161/7, देख रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 कैसे n का वैल्यू आपका कितना आ गया 23। अब n का वैल्यू जब 23 आ गया तो हम यहां से एसएन निकाल देंगे, सभी पदों का योग निकाल देंगे। पद मेरे कितने आ गए 23, अब यहां से लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे S23। तो S23 का हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें n का वैल्यू पता है, प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब a, d और n पता रहे, है ना। तो यहां से फॉर्मूला देख लीजिए, 23/2 हो जाएगा और प्रथम पद कितना 7 है और अंतिम पद कितना है 84 है, ठीक है। ये आपको हल कर लेंगे, ये आपका 23/2 और गुना इसको जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 91, ठीक है। और इसको गुना करके हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि प्यार बच्चों ये दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन था, इसमें आपका ए दिया हुआ है और एन दिया हुआ है और प्रथम पद और अंतिम पद दिया। तो सबसे पहले अंतिम पद से पहले एन का वैल्यू निकाल लिए और फिर इस फॉर्मूले में ला करके क्या कर दिए रख दिए, तो आपका निकल गया। चलिए तो इसी में अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 34, 32, 30 घटते जा रहा है, घट करके कहां तक चला गया 10 तक, यानी इसमें अंतिम पद कितना दिया हुआ 10 और पहले इसके सारे पदों का योग निकालना है ना। तो सबसे पहले हल क्या क्या दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं, है ना, जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले दिया है प्रथम पद। प्रथम पद ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 34, है ना, और सारवंतर यानी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस का 2, है ना। और ये आपका अंतिम पद है, यानी एन का मान दिया हुआ कितना 10 दिया हुआ है। तो एन का जब मान 10 दिया हुआ तो एन से हम एन का वैल्यू निकाल लेंगे और वो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 10। अब यहां से देख सकते ए का वैल्यू 34 है और प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है माइनस का 2 है, इज इक्वल टू कितना हो गया 10। ठीक है, यहां पे दिक्कत हो रहा था। चलिए और यहाँ पे कितना है 10 है इधर में। अब 34 को उस तरफ लेकर के जाते हैं, 34 उस तरफ या फिर गुना कर लेते हैं यहाँ पे 34 प्लस और माइनस में 2, माइनस 2 से एन में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 2n और माइनस 2 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 34 और 2 36 यानी माइनस 2n प्लस 36 इज इक्वल टू 10। 36 उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2n और बराबर माइनस का 26, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो एन बराबर क्या आ गया 26/2, तो 2 से ये कितना बार में 13 बार में कट गया। इस तरह से हम देखें कि एन का मान कितना आ गया, एन का मान आपका 13 आ गया। अब एन का मान जब 13 आ गया तो एसएन निकाल देंगे यानी S30 निकाल देंगे और एसएन का क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल यहाँ क्यों लगा रहे हैं क्योंकि प्रथम पद आपको पता है, अंतिम पद पता है, तो ऐसे तो ऑब्वियसली है कि अच्छे से निकल जाएगा। तो हमने एन के जगह पे कितना रखना है 13 रखना है, 13/2 और ए प्रथम पद है, प्रथम पद कितना है 34 है और अंतिम पद कितना है 10 है, यहाँ पे 10 लिख देंगे। इस तरह से 13/2 इंटू 3400 और 10 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, है ना। 44 को 2 से काट देंगे कितना बार में 22 बार में, तो ओवरऑल 13 गुने 22 ये आपका आंसर आ जाएगा। 22 दांग का 220 और 22 तिया 66 यानी कि 286 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, क्योंकि बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि आसान है। 2 ही फार्मूला तो ध्यान में रखना है,
दो फार्मूला को यदि ध्यान में रख लिए तो एसएन सम ऑफ एन टर्म एपी के एन पदों का योग पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते 10 सेकंड इसको देखिए, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। देखिए ये आपका माइनस में आ गया, एपी जो है सभी पद क्या है माइनस में है ना। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ ए बराबर क्या दिया हुआ, -5 दिया हुआ है। ठीक है, और डी निकाल लीजिए यहां से, डी कितना दिया हुआ है, डी निकलेगा -8 और माइनस -5, -8 माइनस माइनस +5 और -8 में से 5 जाकर कितना बचेगा, -3 है ना। डी यही तो होगा ना। अच्छा, और अपना अंतिम पद दिया हुआ है एन कितना दिया हुआ, -230। अंतिम पद कितना दिया बच्चों, -230 दिया हुआ है। तो यहां से अंतिम पद जब दिया हुआ तो यहां से एन का वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -230। देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहां से आप गुना कर सकते हैं। कैसे, तो सब पहले वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना, -5 है, ए का वैल्यू कितना, -5 है, प्लस एन -1 और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका भी -3 है और इधर में आपका -230 है ना। इधर में आपका माइनस का क्या है, 230 है। अब गुना करना है, क्या करना है, गुना। तो गुना करिए, -5 यहाँ पे बचेगा, प्लस में -3 में एन से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा -3n और -3 -1 से गुना करेंगे तो आपका +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -230। अब यहां से -5 और -3 को, -5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा और -3n इज इक्वल टू -230। 2 को इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3n और बराबर में 2 इधर जाएगा तो आप हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका -2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये घट जाएगा। अब माइनस माइनस यहाँ कट गया तो ओवरऑल एन का वैल्यू कितना आ गया, 228/3। 3 से क्या ये कटता है, 3 7 क्या, 3 6 18, यानी कि एन बराबर आपका क्या आ गया, एन बराबर यहां से लिख सकते हैं, यहां से एन बराबर कितना आ गया, 76 आ गया। एन का मान कितना आ गया, 76। ठीक है, चलिए अब एन का वैल्यू 76 आ गया तो यहां से एसएन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू, यदि प्रथम पद दिया हुआ रहे और अंतिम पद दिया हुआ रहे तो इससे जबरदस्त फॉर्मूला तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। एन का वैल्यू हमको पता है कितना, 76 यानी 76/2 और ए प्लस एल, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका -5 है और अंतिम पद कितना है, -230 है, -230। 2 से ये 38 बार में कटेगा, ये आपका हो गया 38 हो गया है ना। और इधर में क्या बचेगा, -5 और -230 यानी 38 इंटू -235। इसको गुना कर देंगे और जो आंसर आएगा वो आपका सभी पदों का योग आ जाएगा। ये गुना कर लेते हैं, 235 में कितना से 38 से, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 3 24, 4 28 के 8 हाथ में 2, 8 दूना 16, 16 2 18। ठीक है, 3 5 15, 3 3 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 0 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 8 1 9 7 1 8, 8930। 8930 आपका सभी पदों का क्या आ गया, योग आ गया। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा आज, एपी के एन पदों का योग सीखा। एन पदों का कितना फार्मूला था, 2 फार्मूला। कौन कौन फार्मूला, एक फार्मूला आपका था एस एन बराबर n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फार्मूला था एसएन बराबर क्या फार्मूला था, एन बटा 2 इंटू, है ना, ए प्लस एल। तो ये दो फार्मूले यदि आपके पास है तो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे एकदम बिल्कुल बन जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि प्यारे बच्चों ये सारी चीजें जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन में आपको अगले चैप्टर में, अगले क्लास में हम आपको बाकी के क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए आप खूब मन लगा करके पढ़िए, जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए, और मिलेंगे अगले लेक्चर में प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।